देखिए, आप सदर है तो इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर है, आप इंतशारुल मुस्लिमीन के नहीं है। हम जब 13 तारीख के दिन हैदराबाद वाले अपने वोटों का इस्तेमाल करेंगे तो इस बात को सोच के करिए कि हम जिसको वोट डाल रहे हैं वो उत्तर प्रदेश जाके, बिहार जाके, महाराष्ट्र जाके, कर्नाटक जाके बीजेपी को जिता के आने वाला, और यहां पर ठहर के बड़ी बड़ी बातें हैदराबाद में पतंग भाजपा खत्म का नारा लगाने वाला। अरे सबसे पहले दारुसलाम पे जो गेरुआ झंडा लहरा रहा गोशा महल के एमएलए के नाम से, उसको हटाओ, पहले उसको हटाओ, बाद में इतने बड़े बड़े बातें करो। आप सुल्तानपुर में बीजेपी को जिता के आए, आप अरुणिया में बीजेपी को जिता के आए, आप बिजनौर में बीजेपी को जिता के आए। हम ये सोचिए कि ये कॉन्स्टिट्यूंसीज में बीजेपी जीतने के बाद वहां पर मुसलमानों पे कितना जुल्म नहीं हुआ। क्या उनके घरों पे बुलडोजर नहीं लगे ये एमएलए जीतने के बाद, जिसको असदुद्दीन अवैसी साहब जिता किया? क्या वो बच्चों के ऊपर फेक मुकदमा डाल के उनको जेलों में नहीं डाला गया? असदुद्दीन अवैसी साहब जिसको जिता किया है, आप बताइए, क्या असदुद्दीन अवैसी साहब जिसको जिता किया है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में बच्चों का मॉब लिंचिंग नहीं हुई क्या? आप बताइए, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में असदुद्दीन अवैसी साहब बीजेपी के उम्मीदवार को जिता किया है, तो क्या उस कॉन्स्टिट्यूंसी में बच्चों का एनकाउंटर नहीं हुआ क्या? क्या उस कॉन्स्टिट्यूंसी में बुरखे के नाम पर, हिजाब के नाम पर हमारी बच्चियों के नाम से, हमारे बच्चियों के चेहरों से हिजाब नहीं खींचा गया? फिरोज खान की बीवी के बारे में बोले, मेरे बारे में बोले। बहरहाल जब ये सब कुछ बोले तो मुझे ये याद आ रहा था कि जो शख्स मलून राजा सिंह आपकी शान में कितनी गुस्ताखी नहीं करता, हमारी भाभी की शान में कितनी गुस्ताखी नहीं करता, हमारे भतीजियों की शान में कितनी गुस्ताखी नहीं करता, हमारे भतीजे की शान में कितनी गुस्ताखी नहीं करता। आप बताइए, असदुद्दीन अवैसी साहब आपके घर वालों के बारे में उसने क्या क्या नहीं कहा, उसके बारे में आपकी जबान नहीं खुलती। अब यहां नारे लग रहे हैं इत्तेहाद के नाम पे, अब यहां नारे लग रहे हैं भाजपा को रोकने के नाम पे। असदुद्दीन अवैसी साहब की आज मैं तकरीर सुन रहा था। बहरहाल असद साहब तो बहुत से बातें करे, पर्सनल कैरेक्टर असैसिनेशन भी करे, मेरा भी करे, फिरोज खान का भी करे, करके बहरहाल बहुत सी बातों पे जो है असद साहब बोलते हैं। और ये तो पुरानी बात है। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो मुखालिफत करता शहर में, वो सबसे पहले मुनाफिक हो जाता, इस्लाम से खारिज हो जाता, फिर उन्हें रौडी हो जाता, फिर उन्हें कातिल हो जाता, फिर उन्हें जो है हैदराबाद का सबसे बद इंसान हो जाता। लेकिन फिर जैसे ही असदुद्दीन अवैसी साहब के पास जाते, वॉशिंग मशीन में डाल के धो देते, धो के जो है साफ सुथरा कर देते। असद साहब का ये पुराना है। असद साहब से मुराद मजलिस, मैं अभी भी असद साहब ही बोल रहा हूँ। उन्होंने मेरे को मेरे घर का नाम भी ले लिए, उन्होंने मेरे को जो है क्या बोले, खातिल भी बोल दिए, बहरहाल उन्होंने सब कुछ बोले। फिर भी मैं असदुद्दीन अवैसी नहीं बोल रहा हूँ, मैं दलाल नहीं बोल रहा हूँ, मैं असदुद्दीन अवैसी साहब ही बोल रहा हूँ। मैं फिर भी असदुद्दीन अवैसी साहब को बीजेपी का एजेंट और जो है भाजपा को जिताने वाला जो है नहीं बोल रहा हूँ, मैं असदुद्दीन अवैसी ही बोल रहा हूँ। असदुद्दीन अवैसी साहब ही बोल रहा हूँ और साहब ही बोलते रहूंगा, क्योंकि वो आपकी अखलाक है। वो आप 2 कौड़ी की पॉलिटिक्स के खातिर आप किसी को भी जो है नीचा दिखाना, ये आपका काम है। बहरहाल अब हैदराबाद है, हैदराबाद के इलेक्शंस है। हैदराबाद के इलेक्शंस में इन्होंने बड़े बड़े दावे पेश कर रहे हैं। संतोष नगर में तकरीर सुना, आज याकुतपुरे की बड़े बाजार की तकरीर भी सुना उनकी, तो उसमें बोल रहे हैं अल्लाह का शुक्र है, बिहार के सीमांचल से मैं बांग्लादेश के बॉर्डर तक था। बांग्लादेश के बॉर्डर पर जब मेरे को कोई लेके जाके बोले कि देखो साहब, ये यहाँ से कुछ ही किलोमीटर पे बॉर्डर है बोले, तो मैं बोला, उन्होंने बोले गए, उन्होंने बोले मेरे आंख से आंसू निकल गया और मुझे वो लोग याद आए जो लोग जो है जमात के लिए आंसू बहाए, क्योंकि आज बांग्लादेश के बॉर्डर तक जमात का परचम पहुंच गया। जब मैं आसाम गया था तो कोई मुझे जो है बर्मा के बॉर्डर को लेके जाके वहां पे दिखाए, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई थी कि जमात का परचम, हरा परचम जो है वहां तक पहुंच गया। बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा, सब जगह तक जमात का परचम पहुंच गया। दारुसलाम पे जो है, वहां पे गोशा महल पे दारुसलाम पे गेरुआ झंडा लहरा रहा साहब, उसको निकालो। जब बात, मैं फिर वाज़ेह तौर पे ये बात क्लियर कर दूं, मैं जमात ज्वाइन किया था हैदराबाद के असेंबली कॉर्पोरेशन इलेक्शन चल रहे थे। इलेक्शंस के बाद सर्जिकल स्ट्राइक का एक नारा लगा था हैदराबाद में, उसके दूसरे दिन मैं जमात ज्वाइन करा था। जब भी मेरा मकसद जमात में ज्वाइन होने का भारतीय जनता पार्टी को रोकने का था। उसके बाद मैं जब जमात दोबारा छोड़ा
मैं छोड़ने का मकसद गोशा महल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना उम्मीदवार क्यों खड़ा नहीं करती। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गोशा महल के अंदर मुसलमानों के 80,000 वोट है, 2 कॉरपोरेटर्स है, सव्वों की तादाद में इफ्तिदाई के सदर है, दारुसलाम खुद भी गोशा महल में आता है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां क्यों अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करती। आप बिजनौर जाके वहां पर 1200 वोट ले सकते हैं, वहां खड़ा करेंगे। आप सुल्तानपुर जाके वहां पे 1300 वोट लेंगे, वहां खड़ा कर सकते। आप अरवल जाके वहां पर 2011 वोट लेते, वहां खड़ा कर सकते। आप कुर्सी उत्तर प्रदेश जाते, वहां पर 520 वोट ले सकते, वहां पे खड़ा कर सकते। मैं जितने कॉन्स्टिट्यूंसीज का नाम लिया अभी, तमाम जगह भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है। फिर क्यों नहीं गोशा महल से अपना उम्मीदवार खड़ा करते आप। मैं इस बुनियाद पे मैंने सदर मजलिस को कहा था ये बात कि सदर मजलिस मुझे गोशा महल की टिकट आप दे, ताकि मैं वो मलून जीत हार छोड़ दीजिए। अगर एमएलए बनने की ख्वाहिश होती और 5 साल गुलामी करता, 10 साल और गुलामी करता, 15 साल और गुलामी करता, एक ना एक दिन तो जो है मुझे यहां से मिल जाती। असदुद्दीन अवैसी साहब की तकरीर की तारीफों की तकरीर करता तो मुझे वहां से एमएलए बनने की ख्वाहिश होती तो या खुद पर मांग लेता या खुद पर पूछ लेता। लेकिन उस मलून गुस्ताख नबी सरकार की शान में जो बार बार गुस्ताखी करता। अब देखिए, मैं आज जब असद साहब की तकरीर सुन रहा था तो फिरोज खान की बीवी के बारे में बोले, मेरे बारे में बोले। बहरहाल जब ये सब कुछ बोले तो मुझे ये याद आ रहा था कि जो शख्स मलून राजा सिंह आपकी शान में कितनी गुस्ताखी नहीं करता, हमारी भाभी की शान में कितनी गुस्ताखी नहीं करता, हमारे भतीजियों की शान में कितनी गुस्ताखी नहीं करता, हमारे भतीजे की शान में कितनी गुस्ताखी नहीं करता। आप बताइए असदुद्दीन अवैसी साहब, आपके घर वालों के बारे में उसने क्या क्या नहीं कहा, उसके बारे में आपकी जबान नहीं खुलती। राजा सिंह के बारे में बोलने असदुद्दीन अवैसी साहब की जबान नहीं हिलती। क्यों नहीं हिलती? क्योंकि उन्हें मुसलमान नहीं है, उन्हें कलमागो नहीं है। ख्वाजा बिलाल कलमा पढ़ने वाला है, इस वास्ते ख्वाजा बिलाल को जो है नीचे दिखा के बात करो। फिरोज खान गंदा ही होगा, मुसलमान है, उसके बारे में बुरा बोलो। खालिद खान के बारे में उमरा उज्जान बोले, उसके बारे में और कुछ बोल सकते बोलो, लेकिन क्योंकि आप मुसलमानों को ही बोलना। फिर कई का इत्तेहाद साहब, इत्तेहाद देखिए, आप सदर है तो इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर है, आप इंतशारुल मुस्लिमीन के नहीं है। हम इलेक्शन में खामोश बैठे हुए, हम इलेक्शन में खामोश बैठे हुए। क्यों खामोश बैठे हुए? बीजेपी हैदराबाद से नियाना बोल के खामोश बैठे। आज आप हमारे ही घर को बोल दे रहे हैं, आज हमारी घर की औरतों को जलसों में बोल रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब, आपका कोई 100 रुपए लेकर तकरीर करने वाला नहीं बोल रहा, 500 रुपए लेकर तकरीर करने वाला नहीं, आप खुद बोल रहे हैं। थोड़ी शर्म करो साहब, थोड़ा लिहाज रखो। मुझे तकलीफ नहीं है इस बात की, आप और 10 बार बोलो, बल्कि मैं तो फख्र महसूस करूंगा। अल्लाह का शुक्र है, हैदराबाद में मैं आज वो बन गया जो असदुद्दीन अवैसी जलसे में मेरा नाम लेके गालियां दे रहे। अल्लाह मुझे और ऐसी इज्जतों से नवाजे। बहुत कम लोगों को ऐसी इज्जत मिलती, बहुत लंबा स्ट्रगल करने के बाद ऐसी इज्जत मिलती है। ऐसी इज्जत मुझे मिली है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं हैदराबाद की आवाम को यह बात कहना चाहता हूं, देखिए, आप 13 तारीख के दिन जब अपने घरों से निकलेंगे तो आप ये सोच के निकलिए कि मैं जिसको वोट दे रहा हूं, क्या वो बीजेपी को जिताने वाला बन रहा, क्या बीजेपी को हराने वाला बन रहा। आप सोचिए, क्या वो जाके उत्तर प्रदेश में कुर्सी में वहां पे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हराने वाला बन रहा और बीजेपी को जिताने वाला बन रहा। आप जिसको वोट डाल रहे हैं 13 मई के दिन, वो अयूर में उत्तर प्रदेश में, क्या वो समाजवादी के कैंडिडेट को हराकर भारतीय जनता पार्टी के भास्कर को जिताने वाला 2800 वोट लेके, क्या उसको आप जो है अपना वोट देंगे? आप बताइए, सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट अनूप सांधो को हरा के विनोद सिंह भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाला को आप क्या 13 तारीख को वोट देंगे? आप ये सोचिए कि ये कॉन्स्टिट्यूंसीज में बीजेपी जीतने के बाद वहां पर मुसलमानों पे कितना जुल्म नहीं हुआ। क्या उनके घरों पे बुलडोजर नहीं लगे ये एमएलए जीतने के बाद, जिसको असदुद्दीन अवैसी साहब जीता किया? क्या वो बच्चों के ऊपर फेक मुकदमा डाल के उनको जेलों में नहीं डाला गया, असदुद्दीन अवैसी साहब जिसको जीता किया है? आप बताइए, क्या असदुद्दीन अवैसी साहब जिसको जीता किया है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में बच्चों का मॉब लिंचिंग नहीं हुई क्या? आप बताइए, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में असदुद्दीन अवैसी साहब बीजेपी के उम्मीदवार को जिता किया है, तो क्या उस कॉन्स्टिट्यूंसी में बच्चों का एनकाउंटर नहीं हुआ क्या? क्या उस कॉन्स्टिट्यूंसी में बुरखे के नाम पर, हिजाब के नाम पर हमारी बच्चियों के नाम से, हमारे बच्चियों के चेहरों से हिजाब नहीं खींचा गया क्या? हम जब 13 तारीख के दिन हैदराबाद वाले अपने वोटों का इस्तेमाल करेंगे तो इस बात को सोच के करिए कि हम जिसको वोट डाल रहे हैं वो उत्तर प्रदेश जाके, बिहार जाके, महाराष्ट्र जाके, कर्नाटक जाके बीजेपी को जिता के आने वाला और यहां पर ठहर के
बड़ी बड़ी बातें, हैदराबाद में पतंग भाजपा खत्म का नारा लगाने वाला, अरे सबसे पहले दारुसलाम पे जो गेरुआ झंडा लहरा रहा गोशा महल के एमएलए के नाम से, उसको हटाओ, पहले उसको हटाओ, बाद में इतने बड़े बड़े बातें करो। पहले आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी हैदराबाद में जो बीजेपी का मलून एमएलए जो जीता हुआ है, वो जो जीत के आके बार बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता, उसको हराने का काम करो। हमको गालियां बाद में दो, पहले राजा सिंह को हराओ, फिर आके हमको गालियां दो। हम आपकी गालियों पे माफी चाहने के लिए तैयार है, लेकिन पहले राजा सिंह को हरा के आओ, वरना बार बार ये वीडियोस बनेंगे, आपको तकलीफ होगी फेसबुक के मेरे वीडियो से। आज आपने जलसे में बोला, आपने आज अपनी तकरीर में बोला कि तुम क्या कर सकते, खाली फेसबुक पे वीडियोस बना के डाल सकते। मरे दम तक फेसबुक पे वीडियोस बना के आपके खिलाफ बोलता रहूंगा, इसलिए बोलता रहूंगा क्योंकि आप यहां पर जाके बीजेपी को जिता के आए, आप सुल्तानपुर में बीजेपी को जिता के आए, आप अररिया में बीजेपी को जिता के आए, आप बिजनौर में बीजेपी को जिता के आए। हम बराबर बोलेंगे। आप क्या समझते हैं कि हैदराबाद के अंदर इत्तेहाद का नारा लगाऊंगा, वहां जाके बीजेपी को जिता के आऊंगा? आज सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के जरिए लोग आपकी तकरीर को भी सुन रहे हैं, लोग आपके भड़काऊ भाषण को भी सुन रहे हैं, लोग आपकी बीजेपी को जिताने वाली बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र वाली तकरीर सुन रहे हैं, और हैदराबाद में इंतशार फैलाने वाली भी तकरीर सुन रहे हैं। याकूब परे के नताइज पिछली बार के जो थे, आप मुतमईन रहिए, इतने वोट जो आपके खिलाफ इस्तेमाल हुए, इंशाल्लाह इस बार भी उतने ही वोट याकूब परे के अंदर आपके खिलाफ इस्तेमाल होंगे इंशाल्लाह ताला।